Assalamu alaikum student. I hope you all will be fine. Today our topic is mechanism of enzyme action means catalysis. लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि एंजाइम एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जिसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। स्पेशल इसमें अमीनो एसिड एक ख़ास केमिकल कंपोजिशन बना रहे हैं और एक ख़ास शेप दे रहे हैं एक एंजाइम को। एंजाइम जिस केमिकल सब्सटेंस के साथ बच्चों रिएक्ट करता है आप उसे क्या कहते हो? सबस्ट्रेट। जिनके साथ वो रिएक्ट करेगा उसे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि एक एंजाइम एक ख़ास सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और उसे ट्रांसफॉर्म्स करता है, बदल देता है प्रोडक्ट्स में। ख़ुद ये अनअल्टर्ड रहता है, ख़ुद ये चेंज नहीं होता। यही वजह है कि इसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस स्लाइड में स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, एक हमारे पास एंजाइम है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। जब ये दोनों आपस में मिल रही हैं, ये एक्टिव साइट शो हो रही हैं, जो केविटीज़ नज़र आ रही हैं आपको। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो कि फ़र्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और एंजाइम एज इट हासिल हो रहा है। इस स्लाइड में भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए दिखाया गया। तो ये स्लाइड ये शो करी है कि एंजाइम अनअल्टर्ड हैं, कंज्यूम नहीं होते। इट इज़ एन अदर स्लाइड। इसमें भी सबस्ट्रेट ग्रीन आपको ये कलर नज़र आ रहा है और ये केविटीज़ एक्टिव साइट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है और यहाँ पे कलर चेंज ये शो कर रहा है कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये कैटलाइसिस हो चुकी है। उसके बाद ये प्रोडक्ट का रिलीज़ शो हो रहा है। उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इस पिक में भी आप देख रहे हो कि किस तरह से एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम के साथ रिएक्शन शो कर रहा है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाकर वो प्रोडक्ट दे रहा है। तो कुछ हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सीरीज़ में होते हैं, यानी कंजक्टिव होते हैं, जिस तरह फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, जिसमें आपने ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा। तो उसमें केमिकल रिएक्शन जो सीरीज़ में हो रहे हैं, तो उसे एंजाइम भी वैसे सीरीज़ में ही क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं उस रिएक्शन को। तो जब ये एंजाइम मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस को एक मेटाबॉलिक पाथवे एक ख़ास तरतीब में कैरी ऑन कर रहे होंगे, कैटलाइज कर रहे होंगे, तो ये भी उनकी एक्टिविटी है, ये भी उनकी करैक्टरिस्टिक है कि कुछ एंजाइम जो हैं वो सीरीज़ में काम करते हैं। तो उसमें हर बात में आने वाला जो एंजाइम होगा वो रिएक्शन को नॉर्मल रहेगा और एक स्टेप में बनने वाले प्रोडक्ट दूसरे स्टेप के क्या होंगे, रिएक्टेड होंगे। फिर दूसरे के प्रोडक्ट तीसरे के लिए क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे और इस तरह से जितने भी सीरीज़ में रिएक्शंस हो रहे होंगे उनको वो एंजाइम कैटलाइज कर रहे होंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में एंजाइम अपनी कैटलाइसिस शो करता जाएगा। एक्टिव साइट्स क्या होती हैं? लास्ट टाइम हमने कहा था कि पूरे एंजाइम्स का जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि अमीनो एसिड पर मुश्तमिल है, जिसमें प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी नहीं, बल्कि टर्शियरी लेवल है, यानी अमीनो एसिड्स की जो चेन है वो अपने ही ऊपर फोल्ड हुई हुई है, अपने ऊपर कॉइल्ड हुई हुई है और एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना रही है। तो पूरे अमीनो एसिड जो इस प्रोटीन में मौजूद हैं वो सारे के सारे, ये यूँ कहना चाहिए कि पूरी की पूरी प्रोटीन जो है वो कैटलाइसिस में इन्वॉल्व नहीं है, एंजाइम को कैटलिटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं करती। हाँ, पूरे एंजाइम में एक छोटा सा एरिया जो कि चंद अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होगा, वो जो है वो काउंट करता है कि किस तरह से एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। यानी पूरे एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी उसके पूरे स्ट्रक्चर में नहीं बल्कि एक छोटे से एरिया में, रीजन में, केविटी में मौजूद है, जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो एक एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, एक ख़ास साइट होगी जिस पे सबस्ट्रेट जाके मिलेगा, जिसको आप एक्टिव साइट कहोगे। तो जो भी इसका चार्ज या शेप है इस एक्टिव साइट में मौजूद अमीनो एसिड्स की वजह से होंगी। और जाहिर सी बात है एंजाइम प्रोटीन इन नेचर हैं, प्रोटीन हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो अमीनो एसिड हैं एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से, कॉइल्ड हुए हुए हैं, फोल्ड हुए हुए हैं और एक एंजाइम को ग्लोब्यूलर सिमेट्री प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो। ये हमारे पास जो केविटीज़ हैं ये क्या हैं, एक्टिव साइट्स हैं। ये स्टूडेंट्स आपको एक एंजाइम दिखाया गया है, माल्टेज एंजाइम, और जो पिंक कलर में एक डाइसेक्राइड है ये माल्टोज शुगर है। तो किस तरह से माल्टोज शुगर आके अब एक्टिव साइट पर अटैच्ड हुई है और 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल में डिवाइड हो गई, यानी प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का।
उसके बाद एक्टिव साइट किन मज़ीद एरियाज़ पर कंपोज्ड ऑफ है, तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव साइट में मज़ीद दो एरियाज़ हैं, एक बाइंडिंग साइट है और एक कैटालिटिक साइट है। बाइंडिंग साइट की क्या अहमियत है कि जब सबस्ट्रेट किसी एंजाइम को शनाख्त करता है तो वो सबसे पहले जाके उसकी बाइंडिंग साइट पे जुड़ता है, फिट होता है। कैसे फिट होगा? जब एक्टिव साइट की शेप और सबस्ट्रेट की शेप आपस में एक जैसी होगी तो सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट में जाके फिट होगा। उस एक्टिव साइट का एरिया जहाँ पे सबस्ट्रेट जाके अटैच्ड हो रहा है उसको आप बाइंडिंग साइट कहोगे। जब सबस्ट्रेट अपनी बाइंडिंग साइट यानी जो कि एक्टिव साइट में मौजूद है उसे अटैच्ड हो जाएगा तो ये बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और इसी दौरान जो दूसरी साइट है जो कि एक्टिव साइट के अंदर ही है, दूसरा एरिया जिसको आप क्या कहते हो, कैटालिटिक साइट, कैटालिटिक साइट एक्टिवेट हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट में पहले कौन सी साइट अहमियत रखती है? बाइंडिंग साइट। जब बिल्कुल सेम 100% श्योर होगी कि बाइंडिंग हो चुकी है सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ, तब जाके कैटालिटिक साइट एक्टिवेट होगी। कैटालिटिक साइट एक्टिवेट का मतलब है एंजाइम अपनी कैटालाइसिस को शो करेगा और शो करने के बाद सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करेगा। और ये सारा रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है? एक्वस मीडियम में, यानी पानी की मौजूदगी में। तो एंजाइम किस तरह से अपना एक्शन रोल प्ले करता है, सबस्ट्रेट कैसे एंजाइम के साथ आके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और दो मॉडल जो है वो पेश किए गया। द फर्स्ट वन इज़ लॉक एंड की मॉडल विच इज़ प्रोवाइडेड बाय ईमेल फिशर इन 1890, विच नेम इज़ लॉक एंड की मॉडल। उसने क्या देखा? सबस्ट्रेट और एंजाइम की इंट्रैक्शन और एक मॉडल बनाया। इस मॉडल के मुताबिक नाम से ज़ाहिर है लॉक एंड की के वन स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक, कि जिस तरह से एक ख़ास चाबी एक ख़ास ताले को खोलती है उसी अंदाज में ख़ास एंजाइम एक ख़ास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करता है, कन्वर्ट करता है। इस पिक्चर में, लॉक एंड की मॉडल की पिक्चर में, एक की और एक एंजाइम का कॉम्बिनेशन है। की सबस्ट्रेट का काम दे रही है और जो लॉक है दैट इज़ प्लेइंग एज एंजाइम। और इस तरह से आपको लेफ़्ट साइड पे भी सबस्ट्रेट और एंजाइम का जो है वो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। ये भी आपके पास लॉक एंड की मॉडल की पिक्चर है जिसमें एक सबस्ट्रेट जा रहा है और प्रोडक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या हैं? जो फर्स्ट लाइन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नॉट ट्रू बट अकॉर्डिंग टू दिस लॉक एंड की मॉडल एक्टिव साइट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर, यानी ये सख्त स्ट्रक्चर है एक्टिव साइट। इसका मतलब है कि जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिलेगा तो उससे पहले, उससे दौरान या मिलने के बाद किसी किस्म की कोई शक्ल सूरत में चेंज नहीं आएगा एंजाइम की एंजाइम के स्ट्रक्चर में। यानी एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है। जब सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के साथ जुड़ेगा तो एंजाइम में किसी किस्म की, एंजाइम के स्ट्रक्चर में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। बाद में इसको स्टडीज़ की गई इस पे, तो ये मॉडल रिजेक्ट हो गया। तो कौन सा मॉडल फिर पेश किया गया? इंड्यूस फिट मॉडल। इसके किसने प्रोवाइड किया? कॉशलैंड ने 1959 में। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है उसी पिछले मॉडल की जिसे इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहा जाता है। उसने ये आर्ग्यू किया कि जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ेगा, यानी जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ जाता है तो पूरे एंजाइम की शक्ल जो है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और यही जो चेंज्ड स्ट्रक्चर है यही कैटालिटिक एक्टिविटी को अफेक्टिवली परफॉर्म करता है। यानी एक्टिवली कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्मेंस के लिए स्ट्रक्चर का चेंज होना मस्ट है, इसलिए आप कहते हो इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो इस पिक्चर में आप वाज़े देख रहे हो कि यहाँ पे जो एक्टिव साइट है इस पे आप ज़रा स्ट्रक्चर पे फोकस करो कि जब ये येलो वाला सबस्ट्रेट इसके साथ आके जुड़ रहा है तो ब्लू वाले के लिए एक केविटी देखे नज़र आ रही है। यहाँ पे ये राउंड है फर्स्ट वाली एंजाइम की पिक में, दूसरे एंजाइम की पिक में देखें ये नोकीली है। इसका मतलब जो नीचे एंजाइम का स्ट्रक्चर जो लाइट पर्पल कलर आपको नज़र आ रहा है इसमें एक्टिव साइट पे फोकस करो, ये इंड्यूस्ड हुई है, चेंज हुई है। कैसी चेंज हुई है कि आके सबस्ट्रेट इसके अंदर जुड़ जाए और जब सबस्ट्रेट जुड़ा है तो ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया है? प्रोडक्ट में। तो ये हमारे पास दो मॉडल्स एक दूसरे के सामने। ऊपर वाले लॉक एंड की मॉडल में आप देख रहे हो एक्टिव साइट की शक्ल सूरत में कोई तब्दीली नहीं आई, जबकि नीचे आप देख रहे हो एक्टिव साइट की शक्ल में तब्दीली आई है जब येलो वाला पहला सबस्ट्रेट जुड़ा है। दैट मीन्स के रिजिड नहीं है एक्टिव साइट, रिजिड नहीं है, तो इस वजह से ये अपनी शक्ल चेंज कर रही है। उसके बाद
बस यहीं तक हमारा आज का टॉपिक है। इंशाल्लाह हमारा एक टॉपिक रह गया है कि एंजाइम के एक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और इनहिबिटर्स क्या होते हैं। दो टॉपिक हैं इस चैप्टर के, इंशाल्लाह ताला वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।